दोस्तों साल 2024 चल रहा है, लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। कैसे भी कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सभी दल अपनी मेहनत करने में लगे हैं। 2024 का चुनाव दो गठबंधनों के बीच होने का लगभग देखिए तय हो चुका है। एक तरफ हिंदुत्व की हवा राष्ट्रवाद के गुब्बारे में भरकर बेची जा रही है, भाजपा बेच रही है, तो दूसरी तरफ विकास, जातिगत आरक्षण, शिक्षा जैसे चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी इंडिया अलायंस है दोस्तों। लेकिन चुनाव से पहले दोस्तों पूरा देश एक चिंता में डूबा हुआ है और वो चिंता है ईवीएम मशीन को लेकर। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम को लेकर पूरे देश के मन में संदेह का माहौल है और हर व्यक्ति चाहता है कि जो संदेह ईवीएम को लेकर देश की जनता के मन में उठ रहे हैं, चुनाव आयोग उसका समाधान करे। लेकिन चुनाव आयोग है कि मिलने तक का समय नहीं दे रहा है दोस्तों। मामला क्या है बताऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। तो दोस्तों भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। पीएम मोदी विदेश जाते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत से आता हूं। लेकिन दोस्तों आज लोकतंत्र की जननी बीमार है, क्योंकि मौजूदा सरकार को एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहां संसद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो संसद में ना हो, चुनाव आयोग हो वो बेबस हो। दर्शकों, चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था के तौर पर रखा गया क्योंकि संविधान निर्माता चाहते थे कि देश के भीतर लोकतंत्र निष्पक्ष हो और चुनाव संदेह मुक्त हो, यानी शक की सुई पैदा ना हो। लेकिन समय बदला, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को लेकर संघर्ष करता रहा। तो कभी टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों ने आकर फिर से चुनाव आयोग को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों आज जब हम चुनाव आयोग को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भले ही एक आजाद संस्था के तौर पर दिखाई जा रही हो, लेकिन वो किसी के हाथों की कठपुतली सी बन गई है। अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन बन गई है। चुनाव आयोग इतना बेबस और लाचार आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों देश का विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग हमें मिलने का मौका दे, लेकिन चुनाव आयोग है कि विपक्ष को मिलने का समय ही नहीं दे रहा है। शायद चुनाव आयोग ये भूल गया है कि जैसे आयोग खुद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, वैसे ही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष भी जरूरी है। अगस्त 2023 के महीने में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, एक पत्र लिखा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल वाले पेज पर विस्तार पूर्वक जवाब दिया है कि भाई भारतीय ईवीएम जर्मनी की प्रतिबंधित ईवीएम से कैसे अलग है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस ने 19 दिसंबर को प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग इस मामले पर विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से मिलना नहीं चाहता, वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग गठबंधन को पहले ही जवाब दे चुका है। चुनाव आयोग के जवाब में अगस्त के महीने में दोस्तों अपलोड किए गए ईवीएम पर FAQ का हवाला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए FAQ में 76 सवालों के जवाब शामिल हैं, जबकि पहले सिर्फ 39 सवालों के जवाब हुआ करते थे। उसमें से एक सवाल यह भी है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों की ओर से गोपनीय सॉफ्टवेयर को विदेशी चिप निर्माताओं के साथ शेयर किया जा सकता है क्या। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि माइक्रो कंट्रोलर्स को हाई लेवल सिक्योरिटी और उसके उपायों के तहत फर्मवेयर के साथ पोर्ट किया जाता है। इसके बाद 4 लेयर सिक्योरिटी होती है और माइक्रो कंट्रोलर्स को L3 सिक्योरिटी में पोर्ट किया जाता है, जहां पर सिर्फ गिने चुने लोगों की ही एंट्री होती है। माइक्रो कंट्रोलर में फर्मवेयर प्रोग्राम लोड करने में किसी भी बाहरी एजेंसी, वो चाहे स्वदेशी हो या विदेशी हो, वो शामिल नहीं है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें 2 तरह की मेमोरी होती है। एक जहां पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए रखी जाती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो जहां ग्राफिकल इमेज स्टोर की जाती है। वो जगह जहां पर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह लोड किए जाते हैं, वो जगह उन्होंने बताई है। दोस्तों ईवीएम पर और भी कई संदेह होने के कारण है, शक पैदा होने के और भी कई कारण, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम कई बार कब्रिस्तान से मिलती है, कभी ईवीएम स्टोर रूम में ही
आग में झोंक दी जाती है, कभी ईवीएम कई बार किसी प्राइवेट गाड़ियों में मिलती है। तो दोस्तों जिस तरीके से ईवीएम लावारिस मिलती है उसको देखकर तो कई बार ऐसा लगता है ना कि कहीं ईवीएम की तरह ही देश का लोकतंत्र भी लावारिस ना हो जाए, क्योंकि देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनाव की सबसे अहम भूमिका होती है। चुनाव के बाद ही तो आपको पता चलता है आप किसको चुन रहे हैं। ऐसा नहीं है देखिए कि ईवीएम पर सिर्फ नेता ही सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते आए हैं और अभी भी खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि खुद देख लीजिए किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिविल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से गड़बड़ किया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर देश अपने पहले वाले पेपर बैलेट की तरफ आगे बढ़ गए हैं, चले गए हैं। पहले भाजपा के लोग भी पेपर बैलेट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए पता नहीं चलता। वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे थे दोस्तों। एक वीडियो के जरिए एक वीडियो शेयर किया गया बीते दिनों और चुनाव आयोग इस तरीके से पंगु हो जाएगा, उससे जवाब देते नहीं बन रहा है, ये सब कुछ कहा गया दोस्तों। इसके बाद वो जो वीडियो था, उस वीडियो में एक अधिकारी थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ये ईवीएम मशीन हैक करके दिखाऊंगा। बाकायदा उन्होंने वो हैक करके दिखाई। उस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया गया, जवाब कोई सामने नहीं आया। ना सिर्फ उस वीडियो को लेकर सवाल जवाब किया गया, बल्कि इससे पहले जब 5 राज्यों में चुनाव हुए दोस्तों, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जो चुनाव हारी, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां हो, बीजेपी वहां 3 राज्यों में जीती। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की जीतने की कोई संभावना नहीं थी, बावजूद इसके बीजेपी जीत गई। इसलिए सवाल उठे कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। महमूद प्राचा और भानु प्रताप जैसे जो वरिष्ठ वकील हैं, वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाते आए। उनका कहना है कि अब हम प्रदर्शन करेंगे, अब हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ये विरोध प्रदर्शन जो होगा, इस विरोध प्रदर्शन के तहत चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाएगा कि भाई आखिर आप चाहते क्या है। हम इतने समय से आपसे मिलने की गुजारिश कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन लगातार मिलने की गुजारिश कर रहा है, 28 दल लगातार मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। यही अगर गुजारिश किसी और द्वारा की जाती तो मिलते ना चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी, उनसे मिला जाता। लेकिन अभी क्यों नहीं मिला जा रहा है, ये न जाने क्या हो गया है, किस बात की वजह से चुनाव आयोग मिलने से कतरा रहा है। इस बात का जवाब ना सिर्फ इंडिया गठबंधन मांग रहा है, बल्कि दोस्तों तमाम वकील भी मांग रहे हैं। और उनका कहना है हम तो प्रदर्शन करेंगे, 5 जनवरी को प्रदर्शन करने वाले हैं, और इस प्रदर्शन के तहत ईवीएम का मुद्दा उठाया जाएगा, ईवीएम को बैन करने का मुद्दा सख्ती से उठाया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों, वकीलों का जो विरोध प्रदर्शन होता है, इस पर देश के चुनाव आयोग की नजर जाती है या फिर नहीं, और क्या उसके बाद देश की चुनाव आयोग की आंखें खुलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर दबाव बना रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, मगर देखना यह होगा कि ईवीएम को त्याग कर बैलेट पेपर को अपनाया जाता है दोबारा या फिर नहीं। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपके इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।